हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है अमन की पाठशाला में। तो अपनी कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 8 कर रहे थे। मैंने आपको एग्जाम्पल सारे करवा दिए थे और कुछ जैसे कि मैंने कहा था कि क्वेश्चन आप ट्राई करना, वैसे वो आसान आसान से थे तो अपने वो भी कर लेंगे। तो आज अपनी प्रश्नावली जो संख्या 8 है वो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये अपने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली संख्या 8 के। दोनों कहा था ना, प्रश्न जितने भी है आगे आगे वाले सारे छोटे छोटे हैं। तो वैसे दूसरा क्वेश्चन करवाने लायक ही नहीं है, बिल्कुल आसान सा है, आप करोगे तो आपसे हो जाएंगे। अपने पहला और तीसरा कर लेते हैं, बिल्कुल आसान सा। पहला भी वैसे आसान ही, पर मैं बता देता हूँ थोड़ा। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई, ऊर्ध्वाधर यानी कि इस प्रकार से खड़ा हुआ एक खंभा है, उसकी परछाई, ये मान लो इसकी परछाई ऐसे आएगी ना। कह रहे कि इसकी परछाई जो है वो इसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी कि मान लो इसकी ऊंचाई h है तो इसकी जो परछाई है ना वो भी कितनी है, h है, यानी कि दोनों बराबर है। एक ऊर्ध्वाधर खंभा था, उसकी परछाई भी उसकी ऊंचाई के बराबर है। तो आपको उन्नयन कोण ज्ञात करना है, सूर्य का जो उन्नयन कोण है यानी कि ये वाला थीटा ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है। अब बताया था, देखो डायग्राम बन गया, सवाल हो गया। देखो क्या है, ये 90 के सामने वाला कर्ण, कर्ण का तो कोई काम ही नहीं है। लंब और आधार कौन आता है, tan थीटा, है ना। क्या था बताया था ना, लाल बट्टा कक्का। तो tan क्या होता था, लंब बटा आधार। तो ये आ गया लंब बटा आधार। लंब कितना h, आधार कितना h, कितना आ गया मान 1, कितना मान आ गया 1। tan थीटा कितना होता है जब उसका मान 1 होता है, कितना होता है, थीटा बराबर होता है 45 डिग्री। थीटा जब 45 होता है तब उसका मान 1 होता है। बिल्कुल आसान सा सवाल था। अगला देखो, ये वाला थोड़ा ध्यान रखना। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री कोण आती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो। डायग्राम से ही बनाना है, डायग्राम से बना तो भी सवाल होगा। देखो ये ना एक दीवार है कोई, ठीक है, और एक ना सीढ़ी है 15 मीटर लंबी। आप सीढ़ी लगाओगे तो सीधी खड़ी थोड़ा ना लगाओगे, या ऐसे नीचे लटा के लगाओगे। आप कैसे लगाओगे, इस प्रकार से टेढ़ी लगाओगे। यानी कि ये एक दीवार है, ये नीचे जमीन है, आपने एक सीढ़ी लगाई, वो सीढ़ी कहाँ से लगी, इस प्रकार से ये ऐसे ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी लग गई। अब ये कह रहे कि जो सीढ़ी है ना ये कितनी है, 15 मीटर है। ये सीढ़ी कितनी है, 15 मीटर है। ये जो सीढ़ी अपने देर की 15 मीटर। अब बताओ, ये देखो यहां सुनो, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ये सीढ़ी मुझे देर के 15 मीटर। दीवार के शिखर, ये एक दीवार थी, दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री कोण आती है, ध्यान रखना, सीढ़ी दीवार के साथ, सीढ़ी दीवार के साथ, यानी कि ये वाला कोण दिया हुआ क्या, ये तो सीढ़ी और जमीन के बीच हो गया, और ये वाला कोण किसके बीच हो गया, दीवार और जमीन के बीच में। सीढ़ी और दीवार इन दोनों के बीच का कोण कितना देर का है, 60 डिग्री देर का है। इन दोनों के बीच कौन कितना देखा है, 60 डिग्री देखा है। ये चीज ध्यान रखना, समझे बात को, कि इसने कौन 60 डिग्री दिया है, कौन सा कोण दिया है, ये वाला कोण दिया भाई, सीढ़ी और दीवार। ये सीढ़ी आ गई, ये दीवार आ गई, इन दोनों के बीच का कोण 60 दिया हुआ है। और सीढ़ी कितनी दी है, 15 दी है। अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है दीवार की ऊंचाई, यानी कि मुझे ये वाली h निकालनी है। अब इस चीज में एक चीज ध्यान, इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना, ये आपको पता है 90 होता है ना। 90 के सामने वाला बच्ची बताई थी ना, यहां पे काम आएगी, 90 के सामने वाला कर्ण। अब ये बताओ आधार है क्या, बिल्कुल नहीं, ये आधार नहीं है। मैंने कहा था ना, थीटा के सामने वाला कौन, थीटा के सामने वाला लंब, ये लंब है, थीटा के सामने वाला लंब। और आधार कौन सा है, इस बार आधार यहां पर आ जाएगा, क्योंकि थीटा कहां आ गया, यहां पर आ गया। ये चीज ध्यान रखना। देखो अगर आपको याद ना रहे तो बस वही वाला डायग्राम बना लिया करो, इस तरह करके सिंपल डायग्राम दिख रहा है ना। 90 के सामने वाला कर्ण होता है, थीटा के सामने वाला कौन होता है, लंब होता है। तो थीटा के सामने वाला कौन होता है, लंब होता है। बच गया वो कौन होता है, आधार होता है। तो बच गया वो होता है आधार। इस चीज का आपको खासकर ध्यान रखना है कि एक सीढ़ी थी 15 मीटर लंबी, उसको दीवार के सारे इस प्रकार से टेढ़ा खड़ा किया। सीढ़ी और दीवार के मध्य कोण उसने बनाया 60 डिग्री। तो ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखो, अब यहां पे मैं क्या लगाऊंगा, वही लाल बटा कक्का से। मुझे देखना है कर्ण और आधार के बीच में, कर्ण और आधार के बीच में। ध्यान से देखो, इसमें लंब आ रहा है, कोई काम नहीं है, लंब तो काम ही नहीं है।
इसमें आधार आ रहा है और कर्ण भी आ रहा है। आधार चाहिए और कर्ण चाहिए। कर्ण आपको दे रखा है, आधार निकालना है। इन दोनों काम है, लंब का तो काम ही नहीं है भाई। इतना नहीं बोला ना भाई कितनी दूरी पे खड़ा करें उसको, ये बात तो नहीं बोली। तो अपने को चाहिए आधार और कर्ण चाहिए। तो अपने लेते हैं आधार और कर्ण। और आधार और कर्ण किस में होते हैं बताया था ना, ये था साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। मैंने आपको कहा था कि लगभग सभी सवालों में टेन यूज होगा, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें कोस साइन यूज हो सकते हैं। तो यहां पर कोस यूज होगा। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, क्योंकि अपने को इन दोनों का काम है। रखो बस, कोस थीटा कितना 60 डिग्री। आधार अपने को निकालना है, एच दिया है। कर्ण कितना 15। कोस 60 का मान कितना 1/2 होता है। एच तो चाहिए 15 को इधर ले आओ बराबर में एच। तो यहां से एच बराबर आ गया 15/2। एच बराबर 15/2 मीटर। लास्ट में इकाई लगाना बहुत जरूरी है। तो ये अपना उत्तर आ गया, एच बराबर 15/2। बस ध्यान रखना है ये सीडी और दीवार के मध्य कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए लंब और आधार कौन सा बनेगा, कर्ण कौन सा होगा, सब चीजें पता होनी चाहिए। उसी पे ही मैंने वही कोस वाला रखा है। ठीक है, तो ये दोनों सवाल आप उतार लो। ठीक है, और हाँ मैं यहां पे लिख देता हूं, ये दोनों आप उतार लोगे ना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, चलो ये मैं लास्ट में दे दूंगा आपको। ये जो होमवर्क है ना आपका, ये लास्ट में दे दूंगा मैं आपको। एक बारी ये उतार लो आप। अब जो आपके ये आगे वाले जो सवाल हैं मैंने जो छोड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये आप खुद करोगे। ठीक है ना, मैं बताया था। थोड़ा सा चलो मैं हिंट देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब होता है जो नीचे वाला लोअर पॉइंट होता है ना, यानी कि मीनार है इसका ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलेंगे पाद बिंदु। ठीक है, पाद यानी कि पाँव। पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि इसका ये पाद बिंदु है ना, इससे कितना जाएंगे इधर 100 मीटर। तो इसके शिखर, कौन सा शिखर ये होगा, इसके शिखर का उन्नयन कोण यानी कि ये वाला कितना दे रखा है 60 डिग्री। आपको एच निकालनी है, बिल्कुल ये दे रखा है, ये निकालना 10 वाले फॉर्मूले से आसान है। क्या है ना, एक मीनार है, उसके पाद बिंदु से 100 मीटर दूर चलने पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, डायग्राम बन गया, आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2। 4 नंबर देखो, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, कि एक मीनार है वो कितनी ऊंची है 10 मीटर। ठीक है, मीनार के शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु का, ये एक मीनार का एक शिखर है, यहां से यहाँ ये वाली धरती है ना, पृथ्वी मतलब धरती, यहां का कोई बिंदु है, उसका क्या दे रखा है, अवनमन कोण दे रखा है। अवनमन कोण बताया था मैंने आपको, अवनमन कोण दे रखा है। तो पहले एक क्षैतिज तल खींचा, अवनमन कोण कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अवनमन कोण 30 डिग्री दे रखा है। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी बताइए। देखो ये कह रहे हैं ना, एक मीनार है 10 मीटर ऊंची दे रखी है। ठीक है, यहां से इसका जो शिखर है, यहां से कोई पृथ्वी पे कोई बिंदु है, उसका अवनमन कोण 30 है। अवनमन यानी कि उसका क्षैतिज तल खींचा मैंने, क्षैतिज तल से कितना नीचे झुका हुआ है 30 डिग्री नीचे झुका हुआ है। ये मुझे दे रखी है, मुझे इसका देखना है कि मीनार के आधार से ये बिंदु कितना दूर है, यानी कि ये मान लिया x है, तो ये मुझे दूरी ज्ञात करनी है। ये 30, तो आपको पता है ना इस प्रकार से आकृति होती है, ये दोनों क्या होते हैं बराबर। ये 30 तो ये भी 30, ये आपसे हो जाएगा। इसी की तरह बिल्कुल उल्टी चीज निकालनी है, बस वो हो ही जाएगा। चौथा हो गया, ये खुद करोगे ना, क्वेश्चन खुद करोगे तभी तो होंगे। 5th नंबर, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट से 45 डिग्री कोण होता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई होगी। ये कह रहे एक नदी है, ये वाली नदी है, इसके ऊपर एक पुल है, ये एक पुल बना हुआ है। ठीक है, ये नदी के तट से ना कितना कोण बना रहा है, एक नदी के ऊपर एक पुल
नदी के तट के साथ 45 डिग्री कोण आता है। अच्छा, ये एक पुल बना हुआ है, ये नीचे नदी बह रही है, ये नदी का तट है, यहाँ पर ये कोण कितना बना रहा है, 45 डिग्री कोण बना रहा है। नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है। अब ये चीज़ इधर भी होगी ना, ये सेम चीज़ इधर होगी। ये बोल रहा है कि ये वाली जो दूरी है 150 मीटर है। ठीक है, मान लिया कि यहाँ पे मैंने इस पर खड़ा कर दिया। और तो नदी की चौड़ाई होगी, नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, ये 45 दे रखा है। तो आपको क्या करना है, नदी की चौड़ाई यानी कि ये वाली पूरी ज्ञात करनी है। ये इतना तो आपको दिया हुआ है 150, है ना, ये इतना तो आपको 150 दिया ही हुआ है भाई, ये 150 तो नीचे वाला 150। ये एक नदी है, उसके ऊपर ये पुल है, इसने यहाँ पर कितना कोण आया है, इधर 45 और इधर भी 45। आपको ये नदी है जो पूरी चौड़ी है, इसकी दूरी ज्ञात करनी है। ये वाला 150 है, तो ये वाली जो दूरी है वो भी कितनी होगी, 150 होगी। आपको ये वाली निकालनी है, उतना एक और जोड़ना है, पूरा टोटल इसमें जोड़ देना है। ये आप करोगे, खुद करोगे। ठीक है, और इसके बाद 6 क्वेश्चन, ये मिटो रहा हूँ, बस मैं आपको डायग्राम समझा रहा हूँ, बाकी आप खुद करोगे। वैसे भी कहा है ना, डायग्राम बन गया तो आगे सवाल हो ही जाएगा बिल्कुल। कोई फिर भी नहीं हो तो आप बेझिझक कमेंट में बता सकते हैं, मैं सवाल करवा दूंगा। उसके बाद 6 क्वेश्चन, 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 और 14 मीटर है एक तार से जुड़े हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भी बिल्कुल आसान सा है। 2 खंभे हैं, इस बार खंभे समान ऊंचाई नहीं दिए। एक दे रखा है 20 मीटर ऊंचा, एक दे रखा है 14 मीटर ऊंचा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे ऐसे, इसके ऊपर ना एक तार बंधा हुआ है ऐसे। तो एक तार बंधा हुआ है, तो तार जो है ना क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री कोण आता है। क्षैतिज रेखा ये वाली मान लो एक क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज है ना, ये वाला कोण कितना बनाता है, 30 डिग्री बनाता है ये। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तार की लंबाई ज्ञात करनी है। ये वाला कोण आपको दे रखा है 30 डिग्री। देखो 2 खंबे है 20 और 40, उस पर एक तार लगाया है। तार जो है क्षैतिज रेखा यानी कि यहां से क्षैतिज रेखा के साथ कितना कोण आ रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। आप यहां से देखोगे, चाहे इस क्षैतिज रेखा के साथ देख लो 30 डिग्री, तो भी दोनों बराबर होंगे। बताइए आपको, तो यानी कि कोण कितना बना रहे हैं, 30 डिग्री बना रहे हैं। आपको तार की लंबाई ज्ञात करनी है। ये 20 है, ये 14 है, ये 14 गया तो ये ऊपर कितना बचा, 6 बचा, 6 ही बचा ना, सॉरी, हाँ ये टोटल 20 है, ये टोटल आपको पता है 20 है यहां से लेके यहां तक, और ये 14 है, ये 14 तो ये भी 14, पूरा 20, ये 14 तो ये बचा 6। ये आपके पास आ गया, ये वाला आपको निकालना है। ये 90 के सामने वाला कर्ण निकालना है, और लंब दे रखा है। लंब और कर्ण के बीच में कौन होता है, साइन, है ना, लाल बटे कक्का से साइन होता है। साइन के फॉर्मूले से आप कर लोगे, आसान ही है। फिर भी नहीं है तो कोई बात नहीं, पूछ लेना। यदि एक मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर स्थित 2 बिंदु के शिखर के उन्नयन कोण 30 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये वाला भी बिल्कुल आसान सा। ठीक है, एक मीनार है, ये एक मीनार है, इससे 2 बिंदु है दूर। ठीक है, एक बिंदु यहां पर है मान लो, एक बिंदु यहां पर है, ए और बी है। ए जो है बी से बड़ा है, यानी कि ए जो है वो दूर है बी से, यानी कि ए ये है और बी ये है। कह रहे हो ना ए बड़ा है बी से, तो ए बड़ा है बी से। इनके उन्नयन कोण, ए का उन्नयन कोण दे रखा है इसने 30 डिग्री, हाँ ए का उन्नयन कोण दे रखा है इसने 30 डिग्री, और बी का उन्नयन कोण दे रखा है इसने 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बस निकालना है। एक बार ये वाला निकाल लेना, बड़े वाले त्रिभुज में निकाल लेना। ये वाला मैंने आपको एग्जांपल करवाया था एक ऐसा, है ना, दोनों का निकाल के ना आप इसको जो आंसर देख के देख लेना, हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 8, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये कह रहे हैं ना, एक 25 मीटर ऊंचा स्तंभ है, इसका जो शीर्ष है एक मीनार है। स्तंभ यानी कि पिलर, ये एक पिलर है और ये एक मीनार है,
इसका शिखर, यानी कि इसका जो ये स्तंभ कितना है 25 मीटर है, तो 25 मीटर ऊंचे स्तंभ के शीर्ष से मीनार का एक शीर्ष है, मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण, ये जो उन्नयन कोण है यानी कि मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण मान लो थीटा है, और मीनार के पाद का अवनमन कोण, और मीनार के पाद का यानी कि यहीं से ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों के समान है, तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो ये कह रहे हैं 25 मीटर ऊंचा स्तंभ है, इधर एक मीनार है, यहां से इसके जो शीर्ष है, शीर्ष से इसके शीर्ष का थीटा और इसके जो पाद बिंदु है यानी कि नीचे वाला बिंदु है, इसका थीटा दोनों के समान है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई यानी कि ये वाली टोटल h हाइट ज्ञात करनी है। ठीक है, अब बताओ ये 25 है तो ये वाली कितनी 25, ये वाली 25 है तो ये वाली 25। ठीक है, यहां से आप आधार निकाल सकते हो, उस आधार का यूज इसको ऊपर निकालने में कर सकते हो जाएगा आपसे, है ना, बिल्कुल आसान से हो जाएगा सवाल, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वैसे अगर देखना चाहो ये 90 के सामने वाला कर्ण का तो यूज ही नहीं है, ये क्या है थीटा के सामने वाला आधार, ये होता है ना, थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब होता है, सॉरी थीटा के सामने वाला लंब, और बच गया वो कौन होता है आधार। ये वैसे ही यहाँ पे लंब, ये कर्ण का कोई काम नहीं, यहाँ पे कर्ण का काम नहीं, इसमें मैंने लिया tan थीटा, यहाँ से tan थीटा क्या होता है लाल बट्टा कक्का, लंब बट्टा आधार, लंब है 25 और आधार अपने को दे नहीं रखा, उसको मान लेता हूँ मैं AB, यहाँ से थीटा बराबर गया 25 बटा AB। अब ऊपर वाला त्रिभुज लेता हूँ मैं, यहाँ से क्या आएगा tan थीटा, यहाँ से tan थीटा आएगा लंब बटा आधार, लंब मेरे को पता नहीं है, लंब माना मैंने x और आधार है वही सेम AB, दोनों सेम होंगे तो 25 बटा AB बराबर x बटा AB, यहाँ से AB स्क्वायर करके आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान सा, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इस तरीके से करना है, समझ गए ना बात को, ये 25 तो इधर वाले 25, यानी कि जो एक आपको एक पिलर दे रखा है, स्तंभ दे रखा है, स्तंभ का जो शीर्ष है, ये मान लो एक स्तंभ है, ये स्तंभ का जो शीर्ष है उससे उसका शीर्ष और उसका पाद क्षैतिज रेखा के साथ, ये मान लो क्षैतिज रेखा है, इसके साथ उसका शीर्ष का थीटा और उसके पाद का बिंदु का थीटा दोनों क्या होंगे समान होंगे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन भी ठीक, बिल्कुल आसान सा। 9वां क्वेश्चन, ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई इसकी 6 का अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, बिल्कुल आसान सा। ये भी एक ऊर्ध्वाधर छड़ यानी कि ऐसी खड़ी छड़ है, इसकी जो लंबाई, मतलब लंबाई यानी कि ऊंचाई हो जाएगी प्रकार से, इसकी जो लंबाई और इसकी छाया का अनुपात जो है वो है 1:3। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यानी कि ये इसकी छाया बन रही है, यानी कि इसकी जो अगर लंबाई 1 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी √3 हो जाएगी। आपको निकालना है सूर्य का उन्नयन कोण थीटा निकालना है, बिल्कुल आसान सा। tan थीटा बराबर 1/√3। tan थीटा कितना होता है जब 1/√3 होता है, tan 30 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है ना, तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ गया 30 आ गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री कोण बनाता है। एक पहाड़ी है, ये वाला मान लो एक पहाड़ी है, ठीक है, इस पहाड़ी का जो ढलान है, ये जो पहाड़ी का ढलान है ना, क्षैतिज के 60 डिग्री कोण बनाता है, यानी कि पहाड़ी का ढलान है, ये एक क्षैतिज रेखा है, इसके साथ कोण कितना बना रहा है 60 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। और एक यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, यानी कि ये इसका शिखर बिंदु है, यानी कि इसका टॉप पॉइंट होता है ना, यानी कि पहाड़ी है एक ऊंची चढ़ाई, तो ये जो ऊंची चढ़ाई है, ये मान लो जमीन है ना प्लेन, उसके साथ 60 डिग्री कोण आता है। मान लो कि ये जो चढ़ाई है ना, यहां तक शिखर तक पहुंचने में मुझे चलना पड़ता है 500 मीटर, मुझे चलना पड़ता है 500 मीटर। तो मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे ज्ञात करना है कि पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि मुझे ये वाली पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात
करनी है। ये एक पहाड़ी है एच ऊंची, अगर मान लो इसका जो क्षैतिज है उसके साथ 60 डिग्री कोण होता है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक चलने 5 मीटर चलना है, तो ये निकालना है। ये है आपके पास कर्ण और ये आपके पास लंब। लंब और कर्ण किसका होता है? साइन थीटा। साइन थीटा रख के आप इसको कर सकते हो। 11वां क्वेश्चन, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल आसान सा है, ठीक है, कि एक मीनार है, इसको मैं रफ कर देता हूं। अरे बस मैं डायग्राम समझा रहा हूं, इसके आगे वाला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। बस ये जो सवाल है ये आपने खुद ने करने हैं, फिर भी मैं आपको डायग्राम बता रहा हूं। वैसे तो आपको डायग्राम खुद बनाना चाहिए, पर मैं फिर भी थोड़ा बता देता हूं कि एक मीनार है, वो एक क्षैतिज तल के ऊपर खड़ी है, ठीक है। पता है ना, क्षैतिज का मतलब होता है इस प्रकार से लेटा हुआ, और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ा हुआ, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये मान लो यहाँ पे सूर्य है, और ये सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 30 डिग्री। यानी कि सूर्य का जो उन्नयन कोण है ना, परछाई के साथ 30 डिग्री है। यदि मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो, यदि मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो, छाया ये बनेगी ना 45 मीटर हो, तो आपको इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। बिल्कुल आसान सा, tan वाले फॉर्मूला लगाना आ जाएगा। ये लंब, ये आधार, बिल्कुल आसान सवाल है। 11 क्वेश्चन हो गए। अब चलते अपने 12वें क्वेश्चन पर, और 12वां क्वेश्चन भी आसान ही है कि एक आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 कोण आता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनो ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन चलो मैं आपको करवाई देता हूं, है ना। वो क्या है ना कि क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े है ना, तो इसलिए मुझे बाद में वीडियो पॉज करनी पड़ती है। क्वेश्चन लिखूंगा तभी तो आपको समझा पाऊंगा ना। अब देखो, एक आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री कोण आता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है। समझो क्वेश्चन को। क्या है कि ये मान लो एक पहले वृक्ष था, ठीक है, ऐसे वृक्ष था, बना देता हूं पूरा। ये एक वृक्ष था, ठीक है, पहले पेड़ था, ये यहां से टूट गया, बीच में से टूट के, और ये वाला ना यहाँ पे ज़मीन पे से गिर गया, इस प्रकार से ज़मीन पे गिर गया, ठीक है। यानी कि वृक्ष से खड़ा था, उसके बाद ज़मीन पे गिर गया, ठीक है। ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर, क्षैतिज तल यानी कि ज़मीन होगी, क्षैतिज तल पर कितने कोण बनाता है? 60 डिग्री कोण आता है। यानी कितना कोण आता है? ये वाला 60 डिग्री कोण बनाता है। अगर वृक्ष का शिखर अब कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि पहले देखो ये वाली चीज ना यहां पर खड़ी थी, है ना, यहां पर थी ये वाली चीज, अब कहां आ गई? यहां पर। यानी कि इसकी जड़ यहां पे होगी। कह रहा है कि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर 10 मीटर की दूरी मिलता है, किससे? जड़ से। ये जो जड़ है ना, यहां पे जड़, ये वाला शिखर, इसकी दूरी कितनी है? 10 मीटर है। पता होना चाहिए आपको क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनो कि एक पहले वृक्ष से खड़ा था, यहां से बीच में टूटा, नीचे गिरा, कितने डिग्री पे? ठीक है, ये कितने डिग्री पे गिरा? 60 डिग्री पे। अब सुनो, अगर ये कह रहा है कि जो वृक्ष का शिखर है पहले ऐसे था, गिरा, तो शिखर कौन सा होगा? शिखर यानी कि टॉप, वो होगा ये वाला। जड़ कौन सी होगी वृक्ष की? यहां पे होगी। कितनी दूरी पे मिलता है? 10 मीटर की दूरी पे। तो 10 मीटर की दूरी पड़ा है। अपने को इसके वृक्ष की टूटने से पहले ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब अपने को ऊंचाई कौन सी ज्ञात करनी है? ये वाली नहीं निकालनी, ये जो पहले इसकी थी ना एच, मुझे ये निकालनी है, मुझे पूरी एच निकालनी है मुझे। यानी कि जब वृक्ष पूरा एकदम सही सलामत था, यहां तक था, तब मुझे देखना है। तो मैं कैसे देखूंगा? मैं इतना निकाल लूं और ये भी निकाल लूं। भाई ये भी तो ऐसे पहले खड़े था ना, तो मैं अगर इसको निकाल लूं, ठीक है, क्योंकि ये पहले से खड़ा था, तो इसको निकाल लिया और इसको अंदर जोड़ दिया, तो मुझे पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या था चाहिए। यानी कि ये देखो, मान लो कि ये पेड़ था, इस प्रकार खड़ा था, ये अगर इस प्रकार से गिर गया, ठीक है, तो अगर मैं ये वाली ऊंचाई निकाल लूं और ये वाली निकाल लूं, तो मैं इस पूरे वृक्ष की निकाल सकता हूं।
यानी कि मुझे ये जो कर्ण है और ये लंब है इसकी मुझे निकालनी है। ठीक है, तो मुझे एच हाइट निकालनी है। तो मान लेता हूं कि अभी जो ये वाला जो पार्ट है ये है एच और ये वाला पार्ट है वो है एक्स। ये आपको पता है कर्ण, ये होता है लंब और ये है आधार। आपको देखा है सिर्फ आधार, तो पहले मैं लंब निकाल लेता हूं। ठीक है, पहले मैं लंब निकाल लेता हूं। फॉर्मूला आपको पता है लाल बटा कक्का, है ना, साइन कोस टेन। पहले मैं लंब निकाल लेता हूं। आधार और लंब के बीच हमको पता है टेन होता है, तो मैंने रखा टेन वाला। थीटा कितना 60 डिग्री। क्या होता है लंब बटा आधार, लंब क्या है यहां पर h, आधार क्या है यहां पे 10। टेन 60 का मान कितना √3 बराबर h बटा 10। यहां से h इधर पड़ा है 10 उधर गया तो 10√3 मीटर आ गई ये वाली। अब निकालते हैं कर्ण, कर्ण और आधार। अभी भी अपने पास आधार ही है, तो कर्ण और आधार के बीच में कौन आता है कोस, तो कोस 60 डिग्री। क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार क्या 10, कर्ण क्या निकालना है। कोस 60 का मान कितना 1/2 10 बटा x इधर आया 2 इधर आया, x का मान आ गया 20 मीटर। अब देखो मुझे क्या निकालना है, जब पेड़ बिल्कुल सही सलामत था यानी कि इन दोनों को जोड़ना है, तो टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई, h प्लस में x, दोनों को जोड़ दूंगा क्या आएगी 10√3 प्लस 20। वैसे तो यहां तक भी सही है, पर आप इसको ये भी कर सकते हो 10√3 प्लस 2। इसमें शायद अरे हाँ, आपको इसमें √3 का मान देखा है, जिस क्वेश्चन में √3 का मान देखो आपको पूरा सोल्व करना है। ये आ गया, अब इसमें रख दो बस मान। वैसे तो आप इसको 10√3 का मान होता है 1.732 प्लस में कितना जोड़ना है 2, इसको मैं मिटा देता हूं। ये आ गया 10 गुणा में 1.732 में 2 जोड़े तो ये आ गया 3.732। इसका गुणा करवाया कितना आ गया, इसका मैं उत्तर लिख रहा हूं यहां पर 10 का गुणा कराया तो आ गया 37.32 मीटर। ये अपना इतना ऊंचा पेड़ था पहले। सिंपल सी बात ये है कि ये एक पेड़ पहले इस प्रकार से खड़ा था, फिर ये ऐसे टूट गया। इसका जो शिखर, ये वाला शिखर था, ये तो शिखर था ना पहले, ये शिखर और इसकी जड़, इसके बीच की जो दूरी 10 दे रखी है। अपने को जब ये खड़ा था तब उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि मैं ये वाली ऊंचाई ज्ञात कर लूं और ये वाली ऊंचाई ज्ञात कर लूं तो मैं टोटल की ऊंचाई ज्ञात कर सकता हूं। लंब और आधार का मैंने tan से देखा, कर्ण और आधार का मैंने कोस से देखा, दोनों को मैंने जोड़ दिया, बस इसका मान रखा तो ये वाला। वैसे देख लेना मेरी कैलकुलेशन सही है कि नहीं, कई बार थोड़ी सी हो जाती है। हाँ यही है 37.32 मीटर, बिल्कुल सही है। मीटर लगाना बहुत जरूरी है, बताया ना, इकाई लगाना बहुत जरूरी है, वरना आपका सवाल नंबर कट सकता है। उतार लो ये वाला सवाल जो क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर, अपूर्ण मीनार कौन सी होती है, जो पूरी तरह पूरी नहीं हुई है, इनकी अभी तक बन रही है, बनी नहीं है। आधार से 120 मीटर दूरी पर एक बिंदु का मीनार के शिखर से उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। ज्ञात करो कि मीनार को कितना ऊंचा नहीं, वही अब तक पूरी बनी नहीं है। ज्ञात करो कि बस मीनार कितना ऊंचा बनाऊं, है ना, मीनार कितना ऊंचा बनाऊं कि जो उसी बिंदु है उसी से उसका उन्नयन कोण कितना हो जाए 60 डिग्री हो जाए। समझो क्वेश्चन को कि ये एक मीनार है, अब तक पूरी बनी नहीं है, अभी तक इतनी बनी हुई है, ठीक है। इसका जो आधार है यहाँ से मैं कोई एक बिंदु लेता हूँ, उस बिंदु की जो कितनी दूर लेता हूँ, उस बिंदु को 120 मीटर दूर, कितना दूर लेता हूँ 120 मीटर दूर उस मीनार के आधार से भी बिंदु लिया मैंने। अब उसका जो शिखर है ना उसके साथ इसका उन्नयन कोण अपने को पता है कितना दीर्घ है 30 डिग्री दीर्घ है। अब ज्ञात करो कि मैं इस मीनार को कितना ऊंचा बनाऊं,
मान लो मैं मीनार को इतना ऊंचा बना दिया ताकि जो इसी बिंदु से ही इसका उन्नयन कोण पहले कितना था 30 था, अब की बार इसका उन्नयन कोण कितना हो जाए, ये हो जाए कितना 60 डिग्री हो जाए। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। नाम लिख लेता हूँ मैं ए बी सी और डी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाएं, यानी कि इतनी तो बनी हुई है और कितना ऊंचा बनाना है, यानी कि मुझे ये वाली मान लो x है, ये वाली मुझे निकालनी है। मान लो कि मीनार है कितनी ऊंची, h ऊंची है। ठीक है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है भाई। एक पहले इतनी मीनार बनी थी सी पॉइंट तक, तब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 120 मीटर दूर एक बिंदु था, उससे कितना था 30 डिग्री था। मैं और कितना ऊंचा बनाऊं, और कितना ऊंचा, ये नहीं पूछा भाई टोटल कितना ऊंचा बनाऊं, और कितना ऊंचा बनाऊं, यहां से यहां तक कितना ऊंचा बनाऊं कि जो x है वो कितना हो जाए 60 डिग्री हो जाए। तो हाँ, तो ये बिल्कुल मीनार को ये करना है, ये वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कर लेते हैं। पहले लिया मैंने त्रिभुज छोटे वाला ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, कर्ण का कोई काम नहीं है, लंब और आधार कौन आता है 10, तो 10 इस बार कितना 30 डिग्री। भाई इधर इसमें तो कितना है 30 डिग्री है ना, वो क्या होगा लंब बटा आधार, लंब कितना h, आधार कितना 120, लंब कितना h, आधार है अपने पास 120, लाल बटा इक्यासी। ठीक है, तो ये किया tan 30 का मान कितना 1/√3 बराबर h बटा में 120। यहाँ से मेरे पास h आ गया 120 बटा में √3, ये h इधर पड़ा है 120 को उधर ले गया, ये मेरे पास h आ गया जी h। अब लेते हैं दूसरा त्रिभुज, कौन सा बड़े वाला ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी से वही बात, कर्ण का कोई काम नहीं है, 10 वाला फॉर्मूला, 10 इस बार कितना 60 डिग्री। क्या होगा अब बताओ कौन सा लूंगा मैं, ये बी डी लूंगा पूरा का पूरा, यानी कि लंब बटा में आधार अपने पास 120 पहले से पड़े, मैंने लिया बी डी 120 बटा, इसका मान आपको पता है कितना होता है √3। बी डी क्या है h और x का जोड़ है, h और x का जोड़ है, बट्टा में पड़ा 120। ठीक है, मैं इसको इधर रख के बाकी उधर ले जाता हूं कि h प्लस x बराबर कितना है 120 √3 है। h का मान कितना, यहां से मैं इसमें रखता हूं, ये जो h का मान है यहां से मैं इसमें रख देता हूं, कितना 120 बटा √3 प्लस x बराबर 120 √3। x की वैल्यू निकालनी है, बाकी को ले जाओ उधर, 120 √3 माइनस का 120 बटा में √3, यहां पर लघुत्तम आ गया √3, लघुत्तम है √3 का गुणा इधर कितना होगा 120 √3 3 माइनस में कितना पड़ा है 120, ये होगा 360 माइनस 120 240 बटा √3 मीटर आ गई। इतना ऊंचा और अपने को बनाना पड़ेगा, यानी कि 120 बटा √3 तो बनी हुई है और 240 बटा √3 इसको और बनाना है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है कि एक मीनार थी अभी तक यहाँ तक बनी थी, तब मैंने उसके आधार से एक बिंदु लिया 120 मीटर दूर, तब उसका उन्नयन कोण 30 था। मैं और कितना ऊंचा बनाऊं, यानी कि मुझे ये वाला निकालनी है, और कितना ऊंचा बनाऊं कि इसका उन्नयन कोण कितना हो जाए 60 हो जाए, यानी कि h अपने निकालने सिर्फ x निकालना है। मैंने पहले छोटे वाला त्रिभुज लिया, वहां से h निकाल लिया, फिर मैंने बड़े वाला त्रिभुज, यहां पर इसका लंब होगा ये पूरा, यानी कि h और x का जोड़ होगा, बस मुझे x निकालना था, h की वैल्यू रखी, हो गया बिल्कुल आसान सा। ठीक है ना, ये पता चल गया ना, √3 आ गया नीचे लघुत्तम, फिर √3 का इधर गुणा 120, √3 3 होता है, तो 120 गुणा 3 माइनस 120 गुणा 3 कितना होता है 12 36, 360 माइनस 120 240, उतार लो। ये हो गया आपका 13वां नंबर, है ना।
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, बिल्कुल आसान सा है। आपको इसमें कोण दे रखा है और इसका आधार दे रखा है। कोण दे रखा है, आधार दे रखा है, लंब ज्ञात करना है, वही 10 वाला फॉर्मूला, वैसे ही बिल्कुल आसान सा हो जाएगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में 15 नंबर क्वेश्चन देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल किसी बिंदु से 15 डिग्री है। यानी कि एक स्तंभ है, इसका जो कोई समतल, ये समतल है ना, इसके किसी बिंदु के साथ है ना, ये जो कोण है ये अपने को दे रखा है कितना, 15 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 15 डिग्री। अब कह रहा है कि स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, यानी कि यहाँ पर तो खड़ा था, यहाँ से ये चला कितना, 100 मीटर। कितना चला, 100 मीटर मान लो यहाँ तक आ गया, तब इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। अपने को निकालने की स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि ये अपने को h निकालना है। बिल्कुल ये वाला भी क्वेश्चन आसान है। मैं सभी कहता हूँ ना सारी क्वेश्चन आसान ही आसान, अरे होते ही बिल्कुल आसान है, वो तो अपनी प्रैक्टिस पे होते हैं। ठीक है, आप जितने क्वेश्चन करोगे आपको बिल्कुल आसान लगने देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। वो वाला h है, मैं मान लेता हूँ कि ये वाला जो दूरी है ये कितनी है, x है। ये वाली दूरी कितनी है, x है। करते हैं, पहले कौन सा त्रिभुज लें, ABC, जो छोटे वाला त्रिभुज है ना, त्रिभुज ABC से। उसमें देखो tan कितना, 30 डिग्री। उसमें tan कितना, 30 डिग्री, क्योंकि कर्ण का तो काम नहीं है। लंब है tan बराबर लंब बटा आधार, लंब है h, आधार अपने मानना है x। लंब है h, आधार माना अपने ने x। इसका मान कितना होता है, 1/√3। इसका मान होता है 1/√3 बराबर है h बटा x। यहाँ से h बराबर ले लो, ये आ जाएगा x बटा में √3। ये आपने मानी समीकरण नंबर 1 मान ली मैंने। ठीक है, अब आता है दूसरा ये वाला त्रिभुज ABD। ठीक है, अब मैं त्रिभुज लेता हूं दूसरा ABD से। जो त्रिभुज ABD है उसमें देखो tan कितना, 45। tan कितना 15, 45 नहीं, tan कितना 15 डिग्री। वही लंब कितना h, आधार कितना, दोनों को जोड़ दो। आधार यानी कि देखो यहां से लेके यहां तक होगा, ये 100 है, ये x है, टोटल हो जाएगा 100 प्लस में x हो जाएगा। tan 15, इसका मान आपको पता नहीं है, पर आपके जो क्वेश्चन है उसके आगे ब्रैकेट में लिख रखा है 2 माइनस में √3, यानी कि tan 15 का मान होता है 2 माइनस में √3 बराबर h बटा में 100 माइनस x, h बटा में 100 प्लस x। अब ये जो h है मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ, पर पहले मैं इसका गुणा इधर करवाऊँ। हाँ नहीं, रख रहने देते, सीधे करवा देते हैं। तो 2 माइनस में √3, h का मान कितना, अरे अपने को तो h तो निकालना है ना, x का मान रखते हैं। यहाँ से मैं x का मान निकाल लेता हूँ। भाई h का मान रख दूँ तो x का मान आ जाएगा। x का मान का अपने करना क्या है, अपने को तो h का मान चाहिए। भाई इसने क्या पूछा है, स्तंभ की ऊंचाई। यहाँ से मैं x देखता हूँ, ये x इधर, तो ये आ गया h√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, h√3 आ जाएगा। अब इसमें बस रखता है मैंने, ये क्या पड़ा है, h बटा में 100 प्लस h√3, 100 प्लस h√3। इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, जोड़ घटाव करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। यहाँ तक मैंने अच्छे से बता दिया, बाकी आगे क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी कि आप इसको ऐसे कर सकते हो, 2 माइनस का √3 गुणा में आ जाएगा 100 प्लस में h√3 बराबर में पड़ा है h। बिल्कुल आसान सा, कुछ भी नहीं। पहले 2 का गुणा किया, कितना आया 200। पहले 2 का 100 के साथ, फिर 2 का इसके साथ, प्लस में ये हो जाएगा 2h√3। फिर इस √3 का गुणा इसके साथ, माइनस का 100√3, फिर इसका गुणा इसके साथ, माइनस का 3h बराबर में h।
ये इधर आके प्लस का 4h, ये इधर आके जुड़ जाएगा 2h प्लस, मतलब सारा कुछ हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा। 200 और ये देखो कितना हो गया, 200 माइनस का 100√3 पड़ा है बराबर में ये h, ये 3h आके इधर प्लस का 3h और h 4h, और यह आके इधर माइनस का 2h√3। ठीक है, इन दोनों में देखो, यहां से अगर मैं 2 कॉमन लूं, यहां से अगर मैं लूं 2h कॉमन, हाँ, और यहां से मैं लूं 100 कॉमन तो भी हो जाएगा बिल्कुल। इन दोनों मैंने लिया 100 कॉमन, यहां से बचा 2, यहां से बचा माइनस का √3। इधर देखो, यहां से मैंने कॉमन लिया 2h, यहां से मैंने कॉमन लिया 2h, यहां से बचा 2, इधर से बचा माइनस का √3। अब ये दोनों के जाएंगे कट, दोनों गए कट, बच क्या गया 2h बराबर 100, तो h बराबर कितना आ गया 50, h बराबर कितना आ गया 50 मीटर। बिल्कुल हो गया क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल कुछ भी दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में कि एक स्तंभ है h मीटर ऊंचा, उससे मान लो एक बिंदु लिया मैंने समतल पर, ठीक है, कितने उन्नयन कोण कितना बना रहा है 15 डिग्री। जब मैं इसके पास जाता हूँ 100 मीटर और चलता हूँ तब कितना हो जाता है उन्नयन कोण 30 डिग्री। मुझे ऊंचाई याद करनी है, मैंने पहले छोटा त्रिभुज लिया, वहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली क्योंकि मुझे x का कोई काम नहीं है। बिल्कुल आसान सा। दूसरे में मैंने 10-15 लिया, 10-15 का मान को दे रखा है, ये रखा। अब देखो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ बराबर में पड़ा है h, 2 का पहले इसके साथ, फिर 2 का इसके साथ, फिर -√3 का इसके साथ दोनों के साथ गुणा हुआ। फिर देखो ये माइनस h को एक साइड ले जाओ, माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3h, प्लस 3h और 1h 4h, ये भी h वाला उधर जाके प्लस वाला उधर जाके माइनस का हो गया, ये इधर पड़ा है। इन दोनों मैंने कॉमन लिया 100, 2 -√3, इन दोनों मैंने कॉमन लिया 2h, 2 -√3, दोनों गए कट, आ गया 2h बराबर 100, h बराबर 50। बिल्कुल ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। 15 नंबर क्वेश्चन उतार लो आप। तो अब अपने आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 16 पर, है ना। देखो 16 नंबर क्वेश्चन और 17 नंबर क्वेश्चन है, दोनों आसान ही है। इस टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन बहुत करवा दिए, तो मैं इसका डायग्राम बनाना बता देता हूँ, आगे आप कर लेना। कि एक समतल ज़मीन पर खड़ी मीनार की छाया की स्थिति 40 मीटर लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 यानी उन्नयन कोण ये 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो सिंपल सा सवाल है कि एक मीनार है, ठीक है, ये एक मीनार है तो ये जब मान लो इस पहले इसकी छाया ना यहाँ तक थी, ठीक है, तो 40 मान लो इसकी छाया यहाँ तक थी, उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है। मान लो कि पहले छाया यहाँ तक थी, उसके बाद उसकी छाया यहाँ तक 40 मीटर और लंबी हो जाती है, यानी कि पहले जितनी थी उसे 40 मीटर लंबी और हो गई। कब हुई? जब उसका उन्नयन 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। 49 कोण का मतलब है कि यहाँ पर मान लो सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, मान लो, लग तो नहीं रहा, ये सूर्य है, कि जब ये सूर्य का ना ये जो कोण है ये कह रहे हैं कि ये घटकर कितना हो जाता है, 60 से घटकर 30 हो जाता है, यानी कि उन्नयन कोण की बात कर रहे हैं। यहां पर 60 डिग्री था, जब ये घटकर कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, तो ये कितना दूर खिसक गया 40 मीटर और लंबी हो गई। देखो ध्यान से सुनो, 49 कोण यानी कि उन्नयन कोण होता है एक मीनार या शिखर है, मीनार है, कुछ भी देख लो, एक मीनार है, एक मीनार की छाया है वो 40 मीटर और लंबी होगी, पहले यहाँ तक थी 40 मीटर और लंबी होगी, जब सूर्य का उन्नयन कोण या 49 कोण 60 डिग्री से बढ़ के कितना हो गया, घट के कितना हो गया 30 डिग्री, यानी कि पहले 60 डिग्री, यानी जब पहले छाया थी तब 60 डिग्री था, 40 मीटर और लंबी तो 30 डिग्री हो गया। तो बस आपको ज्ञात करने इसमें, आपको इसमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये h ज्ञात करनी है। अब भी जैसे सवाल बताया था, ये वाला मान लो x का कोई काम नहीं है, पहले छोटे वाले त्रिभुज से x बराबर निकाल लेना, फिर बड़े वाले त्रिभुज में x का मान उसमें रख देना, h का मान आपका आ जाएगा। अब भी जो जस्ट सवाल किया वैसे एक सवाल है, ये 16 नंबर है।
ये इसका डायग्राम ये वाला है, ठीक है। इसके बाद आपको 17 नंबर बता देता हूं। अब ये वाला खुद करोगे, जस्ट जो भी करवाया है ना 15 नंबर वैसे सेम है। 17 नंबर देखो, एक समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस। ये मान लो एक समुद्र तल है। लाइट हाउस पता है क्या होता है? लाइट हाउस जो समुद्र किनारे ना एक बहुत ऊंचे ऊंचे ना इस प्रकार से बने होते हैं, इस प्रकार से पिलर से होते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर एक लाइट लगी होती है जो कि ना जो नावें होती हैं नाव, उनको रास्ता दिखाने काम आती है, ठीक है। तो एक लाइट हाउस है, ठीक है। अब ये एक समुद्र तल है, इसके किनारे पे यहाँ पे एक लाइट हाउस बना हुआ है। एक लाइट हाउस बना हुआ है समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचा। कितना ऊंचा है? 60 मीटर ऊंचा। ये लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, अब यहाँ पे इसकी लाइट लगी थी, यहाँ पे शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है। यानी कि दो समुद्री जहाज घूम रहे हैं, एक जहाज यहाँ मान लो यहाँ पे घूम रहा है, एक जहाज यहाँ पे घूम रहा है। तो इनके इसने बोल रखा है अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अब इसने बोला अवनमन कोण, तब इसका क्षैतिज तल कौन सा होगा? ये वाला होगा। तब इसका क्षैतिज तल भाई अपने को यहां से देखना है, ये क्षैतिज लिया, अवनमन कोण बोल रहा है सब की बार, यानी कि एक तो यहां पर मिल रहा है और एक यहां पर मिल रहा है। अब देखो ये करे इसके अवनमन कोण कितना है? 30 और 60 है। तो इसका है 30 डिग्री एक का, और एक का कितना है? एक का 30 डिग्री, दूसरे का है 45 डिग्री। ये वाला जो है 45 डिग्री 30 से बड़ा ही होगा ना, तो ये वाला है 45 डिग्री, है ना। अवनमन कौन बोल रहा है? तो ये वाला 30 डिग्री, दूसरी वाला 45 डिग्री। अब बताओ ये 30, तो ये वाला भी कितना? 30 डिग्री। ये 45, तो ये पूरा भी कितना? 45 डिग्री, ठीक है। ये पूरा भी कितना? 45 डिग्री। आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है कि ये मान लो जहाज एक की तरफ है, यानी कि एक जहाज आगे एक जहाज पीछे है, तो दोनों जहाजों के मध्य दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि अब की बार आपको ये वाला x ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये वाला x ज्ञात करना है, बिल्कुल आसान सा। ये आपको 60 मीटर ऊंचा। एक बात बता दूं सिंपल सा, ये लंब है ये आधार है। आपको पता है कि जो लंब है और आधार उसमें tan वाला लगता है। एक चीज और, tan 45 का मान 1, तो जो लंब होगा और आधार होगा वो हमेशा समान होंगे। ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 60 होगा। बता देता हूं, फिर करना है आपको। तो पहले ये वाला त्रिभुज लेना, फिर ये बड़े वाला त्रिभुज लेना। आपको निकालना है x, इसको चाहे कुछ ही मान लेना, इसको मान लो आप y मान लो चाहे। आप इसको सोल्व करोगे ना तो यहां से y बराबर कितना आएगा? 60 आ जाएगा। आपको निकालना है सिर्फ x निकालना है, ठीक है। हाँ, देखने पर 30 और 60 है, यदि लाइट हाउस से एक ही जहाज हो, बस ठीक है। यही सवाल है कि एक लाइट हाउस है, 60 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, उससे दो जहाज है ना, उनका अवनमन कोण बोल रहा है। तो एक का अवनमन कोण 30, अवनमन कोण देखेंगे तो यानी कि इसके शिखर का क्षैतिज तल उसके साथ कितना झुका हुआ है? ये कितना झुका हुआ है? 30 डिग्री, और ये झुका हुआ 45 डिग्री। क्योंकि आपको पता है 30 वाला छोटा 45 वाला बड़ा, तो ये 30 तो बताया था ना जेड की तरह एकांतर कोण, ये 30 तो ये भी 30, ये 45 तो ये भी 45, एकांतर कोण बोलते हैं इनको ना। तो ये वाला आपसे हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा। ये x निकालना है, पहले छोटा त्रिभुज लेना y आ जाएगा, फिर बड़े वाला त्रिभुज लेना x भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सवाल भी आप खुद करोगे, ठीक है। ये डायग्राम बताना चाहो उतार सकते हो। अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यदि वह भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख का भवन के शिखर से, उसकी आंख का, ना कि उसके पैरों का, उसकी आंख का ध्यान रखना, भवन के शिखर से उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए वह भवन की ओर कितनी दूर चल के गया? यानी कि जहाँ पे पहले खड़ा था और जहाँ पे बाद में खड़ा है, थोड़ा तो चल के गया, फिर पहले खड़ा था वहाँ से थोड़ा आगे चल के गया, तो कितनी दूर चल के गया? तो ये अपने को ज्ञात करना है। देखो मान लो कि एक भवन है, कितना ऊंचा है? 30 मीटर ऊंचा। कितना ऊंचा? 30 मीटर ऊंचा। इससे ना ये
ज़मीन है यहाँ पर, उससे कुछ दूर एक बच्चा खड़ा है, कितना 1.5 मीटर ऊंचा लड़का खड़ा है। अब उसने बोला ना उसकी आंख कहाँ होती है, उसके मतलब शिखर पर, यानी कि सिंपल सी बात यह है कि इसके शिखर का इसके शिखर के साथ देखना है, यानी कि आंख यहां पर है। पहले उसका कोण कितना था, 30 डिग्री था। मान लो कि ये जो कोण था, है ना भाई, इसके साथ अब मुझे आंख के साथ देखना है, तो मैं पहले आंख के साथ में एक क्षैतिज तल खींचूंगा। मैंने इस आंख से देखना है तो मैंने इसके साथ एक क्षैतिज तल खींचा, वो पहले था 30 डिग्री। अब ये इसकी साइड चल के गया, मान लो कि चलने के बाद आ गया ये यहाँ पर लड़का, तब इसका ये जो कोण है ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तब कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। मुझे ये वाली जो दूरी है x ज्ञात करनी है, ठीक है। अब ये बात तो ये 1.5 मीटर है, ये पूरा 30 था, इसको अपने इस तरह से लिख लेते हैं कि ये पूरा कितना था, 30 मीटर था, ठीक है। अगर मैं कहूं कि आपसे कि सिर्फ ये वाला कितना होगा यहां तक, यानी कि ये पूरा 30 था, मैं इसकी बात करूं तो ये कितना होगा, क्योंकि मेरे पास तो त्रिभुज ये वाला ही है, तो मैं इसकी बात करूं तो ये 30, ये कितना है 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर 30 में से 1.5 मीटर गया, कितना बच गया, 28.5 मीटर, यानी कि यहां से ये कितना ऊंचा है, 28.5 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि एक 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है, उसकी आंख से देख रहे हैं, तो उसकी आंख के साथ क्षैतिज तल मैंने खींचा, उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, थोड़ा दूर चले गया तो कितना हो गया, 60 हो गया। ये पूरी 30 थी, ये 1.5 मीटर थी, मैंने घटाया तो ये कितना बच गया, 28.5 बच गया। ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा, है ना। तो मुझे क्या ज्ञात करना है कि बताइए भवन की ओर कितना दूर चल गया, यानी कि मुझे x ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले मैं छोटा त्रिभुज ले लेता हूं, ये मान लो है y, ये मान लो y है, तो बस लेते हैं हमने त्रिभुज। पहले त्रिभुज में लिया, छोटे वाला कौन सा है, अच्छा नाम नहीं रखे ना अपने ने, रख लेते हैं A B, ये C, ये D। तो पहले त्रिभुज लिया A B C से, त्रिभुज A B C से, ठीक है। tan कितना, 60 डिग्री, tan 60, लंब बटा आधार, क्योंकि कर्ण का तो काम ही नहीं है, मैंने कहा लंब सब में tan का काम आएगा, तो लंब बटा आधार, लंब है मेरे पास 28.5, आधार है मेरे पास y जिसका मान मुझे पता नहीं, tan 60 का मान होता है √3 बराबर 28.5 बटा में y यहाँ से निकाल लेता हूं, तो y बराबर आ गया 28.5 बटा में 3, y बराबर आ गया 28.5 बटा में 3, भाई y इधर आ गया √3 बटा में √3, ठीक है भाई, y इधर आया √3 इधर आ गया, ये हो गया। अब मैं त्रिभुज लेता हूं दूसरे वाला, कौन सा है, ABD से। अब मैंने त्रिभुज दूसरे वाला लिया, उसमें tan कितना, 30 डिग्री। अब तो सॉरी, tan 30 और tan 60 के अब तक तो आपको मान याद हो ही गए होंगे ना भाई। tan 30 वही लंब बटा आधार, लंब कितना 28.5, आधार कितना टोटल सारा जोड़ दो x प्लस वाई, भाई आधार तो ये पूरे होगा ना इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए, x प्लस वाई होगा। ये वाला सवाल अपने पहले कर चुके हैं, ऐसा ही सेम टू सेम 1/√3 28.5 बटा में x प्लस वाई, मैं x प्लस वाई को इधर ले आता हूँ बराबर में 28.5, ये √3 आके इसके गुणा में हो जाएगा। अब मुझे x का मान चाहिए, y का मान इसमें रख देता हूँ मैं, तो x प्लस में 28.5 बटा √3 बराबर 28.5 √3, तो x बराबर यहीं पे कर लेते हैं अपने, यहाँ से x बराबर क्या आएगा, इसको मैं उधर ले जाऊँ तो माइनस का हो जाएगा, वहाँ पे पड़ा है 28.5 √3, 28.5 गुणा √3 पड़ा है, और इधर आके आ जाएगा माइनस में
28.5 बटा में √3 आ जाएगा। x निकालना है, मैंने √3 क्या लिया, लघुत्तम, √3 का इधर गुणा, तो ये आ जाएगा 28.5, √3 का √3 के साथ गुणा में 3, आगे माइनस कितना पड़ा है, 28.5 पड़ा है। ठीक है, तो 28.5 गुणा 3 माइनस 28.5, ये हो गया कितना हो गया, 30 दूना 60, 60 में से 3 गए, 60 में से 3 गए 57। हाँ, इसका मान आ जाएगा 57 बटा में आएगा √3। इस क्वेश्चन में आपको √3 का मान दिया हुआ है क्या, जी नहीं, इस क्वेश्चन में आपको 18वां क्वेश्चन है ना ये, हाँ 18वें क्वेश्चन में वैसे √3 का मान दिया नहीं हुआ, पर आप रख सकते हो 1.732 रख लेना और इसको सोल्व कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, भाग दे देना। तो यानी कि सिंपल सा सवाल ये था, क्वेश्चन को समझो कि एक मीनार है 30 मीटर ऊंची, उससे एक लड़का खड़ा है, 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है, तो उसकी आंख के साथ मैंने क्षैतिज खींच लिया, उसकी आंख का उसके शिखर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री था। जब थोड़ा आगे चल गया तो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, मुझे कितनी दूर चल गया वो निकालना है, इनकी एक्स निकालना है। मैं ये मान लेता हूँ वाई। अब मुझे पता है कि ये पूरा 30 है, तो ये कितना होगा 28.5, तो मैंने बड़े वाला त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज से कर लिया, इससे वाई का मान आया, इसमें मैंने वाई का मान रखा, यहाँ से एक्स का मान बस 57 बटा √3 आ गया। आप इसको आगे ना कर भी सकते हो, 57 बटा में 1.732 कर लेना भाग, और आगे आंसर आपका आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, उतार लो। ठीक है, तो आज के लिए अपने इतने करते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाते। काफ़ी आज मैंने क्वेश्चन करवा दिया ना, अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन जो मैंने बीच में छोड़ दिए ना, जो आपको खुद करने हैं। ठीक है, एक बार बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन थे वो। क्वेश्चन खुद करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन डायग्राम तो मैंने बनवा दिया। अभी आप इतने सारे देख के कुछ भी नहीं था, सब क्वेश्चंस में सिर्फ डायग्राम बनाना था। डायग्राम बनाया, आपने वैल्यू रखनी है बस, tan cos क्या तो है, लंब बटा आधार और ये सब है। मान रखा है एक दूसरे के दो समीकरण, दो त्रिभुज बने तो 2 समीकरण बन जाएगी, एक त्रिभुज है तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। जहां पर एक त्रिभुज है ना, वहां पर तो कोई क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं आएगी। जहां 2 त्रिभुज बन रहे हो, दोनों में समीकरण निकालना, जो मान आपको चाहिए वो तो रखोगे उसमें, जो नहीं चाहिए वो निकाल लो उसको बाहर। तो अपने अब आपको देते हैं आपका होमवर्क। होमवर्क जो है आपका, वो मैंने जो क्वेश्चन छोड़े हैं कौन कौन से, एक तो छोड़ा है 2 नंबर, 3 मैंने करवा दिया था, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इन सबके डायग्राम मैंने बनवा दिए हैं, पता है ना आपको। डायग्राम मैंने कोई भी नहीं छोड़ा, सारे बनवाए हैं। 11 नंबर भी आप खुद करोगे, 12 नंबर मैंने करवा दिया, 13 भी मैंने करवा दिया, और 14वां आप खुद करोगे, 15वां करवा दिया, 16वां आप करोगे, और 17वां आप खुद करोगे। ये वाले जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है ना, ये 8-9 तक, इनमें सब में तो एक एक त्रिभुज ही है, एक त्रिभुज बनाना है आपने सिर्फ, है ना। लगभग सब में देख लेना थोड़ा सा क्वेश्चन, एक त्रिभुज में आपको दिक्कत आएगी नहीं, बस वो त्रिभुज कैसे बनेगा ध्यान रखना। ठीक है, डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो ये आपका होमवर्क है, उतार लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है ना, बाकी करेंगे कल। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन जो भी क्वेश्चन हैं उन सभी किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो कमेंट कर दीजिएगा, कोई बेझिझक। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बेल आइकन उसको दबा दीजिए, ताकि कोई जब भी नई वीडियो चलाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। वैसे तो मैं रेगुलरली वीडियो चलाता ही हूँ, अभी क्या है ना, पिछले कुछ दिनों से थोड़ी कोई प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, जिससे काफ़ी 5-6 दिन हो गए। अब से मैं रेगुलर रहूँगा, वैसे वीडियो अच्छे से अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।